हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल चैन क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मित्रों, आज हम लोग इस कोविड-19 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बड़ी ही सरलता के साथ अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में कोविड-19 से जुड़ी उन्हीं बिंदुओं को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए तथा आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। मित्रों, कहना है मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। अरे मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कही, चल झूठी, अरे तेरी इतनी औकात नहीं। इसी उत्साह जुनून के साथ आज का वीडियो आपके नाम शुरू करते हैं कोविड-19 का पार्ट नंबर 2। देखिएगा मित्रों, वीडियो प्रारंभ किया जाता है। आप देखे होंगे इस कोविड-19 की जो महामारी थी, जो दौर था कोविड-19 का, उस दौर में कुछ ऐसे नज़ारे हमें दिखाई देने को मिले जो आज तक हम लोगों ने ऐसे नज़ारे नहीं देखे थे। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया इस कोविड-19 की महामारी में जिन शब्दों से पहले हम लोग परिचित नहीं थे। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ही शब्द इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रखा जाएगा। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि इस कोविड-19 के दौर में जो हमारे डॉक्टर हैं, जो बाल काटने वाला व्यक्ति है, वो कुछ उपकरणों का प्रयोग करके अपना वर्क कर रहा था। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे सरसरी निगाह से देखे होंगे। तो वह कौन सा उपकरण था, क्या था कि वह डॉक्टर और वो सैलून में बाल काटने वाला व्यक्ति उसका उपयोग करके अपना वर्क कर रहा था। आइए दोस्तों, तो उस उपकरण का नाम था दोस्तों PPE। एक प्रकार का किट था दोस्तों, जिस किट का नाम था PPE। अब देखिएगा, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसका उपयोग करके इस कोविड-19 के दौर में कुछ लोग जो है अपना वर्क, अपना काम कर रहे थे। अब बात आती है मित्रों कि इस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में किन किन वस्तुओं को शामिल किया गया था। तो जैसे देख सकते हैं, मास्क का उपयोग किया गया, कपड़ा का उपयोग किया गया, कपड़ा के साथ साथ दोस्तों हेलमेट का प्रयोग किया गया और इसके साथ साथ दस्ताने का भी प्रयोग किया गया दोस्तों। तो देखिएगा, मास्क, कपड़ा, हेलमेट और दस्ताने इत्यादि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में शामिल किए गए। अब बात आती है मित्रों कि कुछ ऐसे शब्दों का जो बड़ा ही इस कोविड-19 के दौर में बड़ा ही चर्चा में रहे, जैसे क्वारंटाइन। अब देखिएगा दोस्तों, क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो क्वारंटाइन का मतलब ये होता है दोस्तों पृथकवास। और एक शब्द और आप लोग देखे होंगे जिस शब्द को हम आइसोलेशन के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पूर्ण पृथक्करण। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? बड़ी बारीक अंतर है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अंतर क्या है दोस्तों? देखिएगा, क्वारंटाइन क्या होता है और आइसोलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है और स्वस्थ व्यक्ति से उसको अलग थलग किया जाता है, तो इस क्रिया को हम आइसोलेशन कहते हैं। और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को अलग थलग करना अर्थात उनसे दूर करना क्वारंटाइन कहलाता है दोस्तों। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एक परिवार में किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, अर्थात वो पॉजिटिव पाया गया है, तो उस व्यक्ति को
उस संक्रमित व्यक्ति को उन लोगों से अलग करना आइसोलेशन कहलाता है। और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को अलग करना क्या कहलाता है? क्वारंटाइन कहलाता है। तो ये दोनों शब्द बड़ा ही चर्चित रहे, जिनको हम इस बिंदु में शामिल किए हैं। बात आती है मित्रों कि क्वारंटाइन या फिर आइसोलेशन कितने दिनों का होता था? तो दोस्तों वो होता था 14 दिनों का, अर्थात वो 14 दिनों के लिए उन दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था। अब बात आती है मित्रों, एक और शब्द प्रयोग हुआ है जिसका नाम है सोशल डिस्टेंसी। ये सोशल डिस्टेंसी क्या होता है? जैसे कि कम्युनिटी स्थानों पर थोड़ा डिस्टेंस बनाना, अर्थात कुछ दूरी बनाना, यही क्या कहलाती थी? सोशल डिस्टेंसी। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जाने से पहले आप अपने मन में ये सोच रख लीजिए कि हमें उन व्यक्तियों से कुछ दूरी बनाकर रहना है। इसी का नाम क्या था दोस्तों? सोशल डिस्टेंसी था। अब बात आती है, जो एग्जामिनर होगा, जो क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, वो बड़ा ही घुमा फिरा करके बनाता है। एक शब्द आपको प्रयोग में लाएगा, फिजिकल डिस्टेंसी किसे कहते हैं? तो फिजिकल डिस्टेंसी और सोशल डिस्टेंसी दोनों एक ही का नाम है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले कि सोशल डिस्टेंसी सही है या फिर फिजिकल डिस्टेंसी सही है, तो आप जो है थोड़ा सा भी अपनी धैर्यता को मत खोइएगा। आप सरलता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन के जवाब को दीजिएगा। अब बात आती है मित्रों लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या होता है? मित्रों देखिएगा, कोरोना आज नहीं तो कल हारेगा, 100% हारेगा, क्योंकि इस भारत में सिकंदर जब हार गया तो कोरोना किस खेत की मूली है मित्रों। तो आज नहीं तो कल कोरोना अवश्य हारेगा। बात आती है लॉकडाउन की। देखिएगा, लॉकडाउन का मतलब होता है दोस्तों तालाबंदी, और एक शब्द और प्रयोग किया जाता है कर्फ्यू। अब लॉकडाउन और कर्फ्यू में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों देखिएगा, कर्फ्यू जो होता है वो बहुत ही कठिन स्थिति होती है, और जो लॉकडाउन होता है वो कर्फ्यू की अपेक्षा कुछ नॉर्मल कंडीशन होता है। इस लॉकडाउन में आप अति आवश्यक वस्तु जैसे दूध, किराना मटेरियल, किराना स्टोर से जो मटेरियल मिलते हों, दाल चावल गेहूँ जो भी मिलते हों, इसके साथ साथ दवा अर्थात मेडिकल स्टोर, कुछ महत्वपूर्ण जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको खोलने की इजाज़त होती है। किसमें? इस लॉकडाउन में। किंतु कर्फ्यू में जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है दोस्तों? बंद होता है। किसी भी प्रकार की अति आवश्यक सामग्री इस कर्फ्यू में उपलब्ध नहीं होती है। अगली बिंदु की ओर चलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोविड-19 को महामारी घोषित कब किया गया, तो याद रखिएगा एक डेट दोस्तों, 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया जाता है। मित्रों, इसे कोविड-19 को महामारी कौन घोषित करता है? तो मित्रों एक संस्था है, जिस संस्था से मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले परिचित करा चुका हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मित्रों, यह संस्था ने कोविड-19 को महामारी घोषित करती है। कब करती है? तो 11 मार्च 2020 को। अब आइएगा मित्रों, देखिएगा एक डेट है 14 मार्च 2020 को। यह डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से मित्रों, इसलिए आप लोग इसे स्टार लगाकर लिखिएगा और याद कर लीजिएगा कि 14 मार्च 2020 को मास्क एंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है। अब बात आती है मित्रों, ये 2 वस्तुओं को आवश्यक वस्तु क्यों घोषित की जाती थी? क्योंकि ये 2 वस्तु ऐसी थी जो कोविड-19 को
व्यक्ति से दूर रख सकती थी। कारण क्या है दोस्तों, इन्हें आवश्यक वस्तु की श्रेणी में क्यों रखा गया? बात आती है ये जो सैनिटाइजर है मित्रों, इस सैनिटाइजर में एल्कोहल की मात्रा होती है। अब एक व्यक्ति ने कहा कि यदि एल्कोहल को हाथ में लगाने से, अर्थात इस सैनिटाइजर को हाथ में लगाने से यदि कोरोना का जो वायरस है वो मर जा रहा है, अर्थात उसका डेथ हो जा रहा है, तो क्यों ना 2-4 घूंट एल्कोहल को ही ले लें, जिससे संक्रमित व्यक्ति के अंदर वो जो कोरोना वायरस है वह उसका पूर्ण रूप से देहांत हो जाएगा। तो मित्रों ऐसी बात नहीं है। बात यह है दोस्तों कि जो सैनिटाइजर होता है उसको हम हाथों में लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि जो वायरस है वह वायरस हमारे हाथों में ही क्या हो, नष्ट हो जाए। बात आती है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। मास्क और सैनिटाइजर को एक आवश्यक वस्तु क्यों घोषित किया गया? एक अधिनियम आता है मित्रों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसमें क्या होता है, जिन आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाता है उस आवश्यक वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो निश्चित होता है। ठीक, उसके मूल्य में ऊपर नीचे कुछ ऐसा नहीं होता है, उसका मूल्य क्या किया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। अब बात आती है मित्रों कि उसके मूल्य को निश्चित करने के तत्पश्चात क्या होता है। और एक बिंदु और याद रखिएगा दोस्तों कि यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक चीज़ और बताई जाती है कि आप उस आवश्यक वस्तु का स्टॉक नहीं रख सकते हैं, अर्थात जिसको ज़रूरत है आपको हर एक हाल में उसको देना है, क्योंकि उस वस्तु का मूल्य जो है ऑलरेडी पहले से ही निश्चित की गई है। अब बात आती है मित्रों, अब देखिएगा कि फर्स्ट लॉकडाउन करने वाला, अर्थात फर्स्ट लॉकडाउन करने वाला भारत का वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है मारो राजस्थान। अर्थात दोस्तों फर्स्ट लॉकडाउन करने वाला जो पहला राज्य है भारत का वो कौन है? राजस्थान है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि महामारी घोषित करने वाला, अर्थात भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे पहली बार इस कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला राज्य की संज्ञा दी गई? तो है दूध की नगरी हरियाणा। तो हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जो पहली बार महामारी घोषित करने वाला राज्य बना था। अब बात आती है दोस्तों जनता कर्फ्यू, जो 22 मार्च 2020 को की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो जनता कर्फ्यू था वो पूरे विश्व में जनता द्वारा किया गया कर्फ्यू था, और माना जाता है विश्व में भारत एक ऐसा देश था जहां पर जनता के द्वारा पूरे भारत देश में 22 मार्च 2020 को जनता द्वारा यह कर्फ्यू लगाया जाता है। अब बात आती है मित्रों, इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगता है और पहले लॉकडाउन की समाप्ति जो होने वाली होती है उसके पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एंट्री होता है। कब होता है दोस्तों? तो 5 अप्रैल 2020 को एंट्री होता है, और उनका कहना है दोस्तों, उनका कहना था कि 9 बजे 9 मिनट क्या करना था दोस्तों, अर्थात आप 5 अप्रैल को रात्रि में 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की लाइटों को ऑफ कीजिएगा और आप दीपक और मोमबत्ती जलाइएगा। तो ऐसा ये किस चीज़ का सूचक था दोस्तों? तो यह सूचक जो है वह सूचक माना जाता है कि हम सभी लोग एक हैं और कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और आप लोगों से निवेदन है यदि किसी भी प्रकार का आप हमारे वीडियो को देखते हैं और कोई कुछ कमी आपको महसूस होती है तो उस कमी को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमारे द्वारा तथा हमारी टीम के द्वारा उस कमी को दूर की जाएगी। और किसी भी प्रकार का अगर कोविड-19 से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। मित्रों,
यहीं पर आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।